इंडिया में हर साल 10 से 15 मिलियन नए एसीज ऐड होते हैं, जिनका नंबर नेक्स्ट डिकेड में बढ़कर 130 से 150 मिलियन तक पहुंच जाएगा। बट मैं ये फैक्ट आपको क्यों बता रही हूँ? क्योंकि गर्मियों का मौसम शुरू हो गया है और साथ ही घरों में एयर कंडीशंस का यूसेज भी। बट अगर मैं आपसे कहूँ कि आप अब अपने एसी का टेम्परेचर 20 डिग्री से नीचे नहीं रख पाएंगे। हाँ, सही सुना आपने। मिनिस्ट्री ऑफ पावर ने हेल्थ को ध्यान में रखते हुए और एनर्जी को सेव करने के लिए नए एसी स्टैंडर्ड्स सेट किए हैं, जिसके अकॉर्डिंग मैक्सिमम 28, मिनिमम 20 और ऑप्टिमम 24 डिग्रीज पर एसी को सेट किया जाएगा। यानी कि नो कूलिंग बिलो 20 डिग्रीज एंड नो वार्मिंग अबव 28 डिग्रीज, क्योंकि ज़रूरत से ज़्यादा कूलिंग हेल्थ और पावर दोनों के लिए ही हानिकारक है। एक्सपर्ट की माने तो हर 1 डिग्री ज़्यादा करने पर आप 6% तक की बिजली की बचत कर सकते हैं। बट क्या भारत पहला ऐसा देश है जिसने ये किया है? तो नहीं। यूके, यूएसए, जापान और चाइना जैसी डेवलप्ड और डेवलपिंग कंट्रीज ने भी ऑलरेडी एसी स्टैंडर्ड्स सेट कर रखे हैं। अब इंडिया भी स्मार्ट कूलिंग की तरफ आगे बढ़ रहा है। ये रूल्स ऑफिसेज, मॉल्स, एयरपोर्ट्स, पब्लिक बिल्डिंग्स, होटल्स हर जगह इक्वली अप्लाई किए जाएंगे। बट हर रूल का अपना पॉजिटिव और निगेटिव दोनों होता है। आइए चलिए कुछ पॉजिटिव्स देखते हैं। पहला, बिजली की बचत। जैसा कि हमने देखा कि 1 डिग्री ज़्यादा करने पर हम 3 गीगावाट तक की बिजली बचा सकते हैं। सेकेंड है, हेल्थ के लिए बेटर है। हमारा जो बॉडी टेम्परेचर है वो 23 डिग्रीज से 39 डिग्रीज पर बेटर काम करता है। इसीलिए जो 24 डिग्री एसी टेम्परेचर है वो ऑप्टिमम एसी टेम्परेचर माना जा रहा है। एनवायरमेंट फ्रेंडली है। अगर हम लेस एनर्जी कंज्यूम करते हैं तो लेस कार्बन फुटप्रिंट को रिलीज करेंगे, जिसकी वजह से लेस पॉल्यूशन क्रिएट होगा, जो कि एनवायरमेंट को हेल्प करेगा और इको फ्रेंडली माना जाएगा। और नेगेटिव्स ये हैं कि जैसे जिम्स हैं, मॉल्स हैं, ऑफिसेज हैं, ये सब ओवर क्राउडेड वाली जगह हैं। यहाँ पे एक ही टेम्परेचर रखना या फिर एक शॉर्ट रेंज रखना लोगों को अनकंफर्टेबल फील करा सकता है, जिसकी वजह से फ्लेक्सिबिलिटी रिड्यूस हो सकती है। नेक्स्ट पॉइंट ये है कि हमारा जो भारत है वो एक डायनामिक क्लाइमेट जोन कंट्री है, जहाँ पे नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट लैटिट्यूड्स और लॉन्गिट्यूड्स के अकॉर्डिंग हर तरीके का क्लाइमेट पाया जाता है, जैसे कि हॉट, ह्यूमिड, ड्राई, कोल्ड। तो एक ही स्टैंडर्ड पे एसीज को सेट करना फीजिबल नहीं होगा। हमारी सरकार का मिशन है कि एनर्जी एफिशिएंसी, पब्लिक हेल्थ और क्लाइमेट गोल्स को एक साथ लेके चलना और एक साथ अचीव करना। आपको ये नए रूल्स कैसे लगे? कमेंट करके बताइए और लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना मत भूलिए।